दोस्तों, 6 मई 2024 दिन सोमवार के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। खाड़ी देशों से सोना तस्करी करने का आरोपी सरगना हुआ गिरफ्तार। 150 करोड़ का माल ला चुका है अब तक। करीब 150 करोड़ के सोने की तस्करी कर चुके जितेंद्र सोनी उर्फ जीतू सोनी को जयपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीकर के 6 लोगों की कल एक हादसे में मौत हो गई। सवाईमाधोपुर में हादसा हुआ। 6 मृतकों में 2 सगे भाई व उनकी पत्नी, बुआ व एक दोस्त शामिल, जबकि 2 बचे हुए घायल। एक्सप्रेसवे पर किनारे पर बजरी का अवैध स्टॉक, जिसके कारण जो नई गाड़ी थी अपनी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें एक ही परिवार के लोगों की ये मौत हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह आगे चल रही मिनी ट्रक में अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही कार टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार सीकर जिले के 8 लोगों में से 6 की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे घायल हैं। वहीं लाश पर राजनीति रोकने वाले अशोक गहलोत सरकार के कानून में रोड़ा। गृह विभाग ने नियम सीएम को भेजे। सीएमओ ने समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति को भेजा। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन और शव नहीं लेने व मुआवजा व नौकरी जैसी मांग करने वाले के खिलाफ गहलोत सरकार में लाए गए सख्त कानून सरकार ने अटका दिया है। गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह के फैसलों की समीक्षा बिंदुओं की कमेटी के समक्ष रखा जा रहा है। विधानसभा से पारित कानून भी कमेटी में जाएंगे तो उनकी भी समीक्षा होगी। इस कानून के तहत परिवार द्वारा शव लेने से इनकार करता है तो 1 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। प्रदर्शन के लिए शरीर का उपयोग करने या सहमति देने पर 2 साल कैद व जुर्माना। परिवार के अलावा कोई भी व्यक्ति शव लेकर प्रदर्शन करता है तो 5 साल की कैद का प्रावधान। वहीं अमेरिका से भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है कि भारतीय डॉक्टरों के लिए J1 स्पेशल वीज़ा कैटेगरी अमेरिका में 5,000 भारतीय डॉक्टरों को मिलेगी एंट्री। अमेरिका में डॉक्टरों की कमी को भारतीय मेडिकल पूरा करेंगे। अमेरिका जैसे देश में साल 2030 तक 1 लाख से अधिक डॉक्टरों की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर दुरुस्त करने के लिए अमेरिका ने भारतीय डॉक्टरों के लिए स्पेशल J1 वीज़ा कैटेगरी बनाई है। कोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि स्कूल में एसी का खर्च पेरेंट्स ही उठाएंगे। हाई कोर्ट दिल्ली में अगर आपका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ एसी की सुविधा है तो वहाँ पर खर्चा आपको ही वहन करना पड़ेगा। वहीं डोपिंग टेस्ट का सैंपल न देने पर बजरंग पूनिया को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि पुराने किट से सैंपल लिए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने मना किया था। वहीं प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले शाही परिवार से ही प्रधानमंत्री बनते थे, ये कुप्रथा चाय वाले ने तोड़ी है। वहीं कल देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन किया गया। कुछ स्थानों पर नीट का गलत पेपर मिलने पर हंगामा हुआ। पुलिस ने छात्रों व अभिभावकों को पीटा। भरतपुर के केंद्र पर 6 कमरों में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी व अंग्रेजी मीडियम को हिंदी पेपर दे दिया गया। अभ्यर्थियों को गलत पेपर देने वालों के खिलाफ एनटीए को लिखा, जिस पर अभ्यर्थियों को गलत पेपर मिला उनकी परीक्षा शाम 6 से 9:30 के बीच कराई गई। परीक्षा नहीं देने वालों को अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। वहीं भरतपुर में डमी कैंडिडेट बैठाने के लिए 10 लाख रुपए लिए एमबीबीएस के 3 छात्र गिरफ्तार। अभियान दुबई से होगा आगाज ताकि ये भ्रम टूटे कि गर्मियों की छुट्टियों के लिए भारत सही नहीं है। कूल समर्स ऑफ इंडिया आज दुनिया को बताएंगे हमारे यहाँ 66 ऐसी जगह हैं जहाँ पर गर्मी में भी सर्दी, अधिकतम पारा 20 से 25 डिग्री। खास तौर पर ये जो जगह है वो शिमला, मनाली, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का पत्नीटॉप जैसी ये जगह हैं जहाँ पर गर्मियों में पर्यटक इसका लुत्फ उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आचार संहिता के उल्लंघन पर पीएम को कोई छूट नहीं होनी चाहिए। वकील पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने वायुसेना के काफिले पर हमले को स्टंट बताया, इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ा। चन्नी कहते हैं कि बीजेपी लोगों की जिंदगी और शरीर से खेलना जानती है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त हो गया। तीसरे चरण में प्रमुख
योगियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, सपा की डिम्पल यादव और एनसीपी की सुप्रिया सुले भी शामिल हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त होने के साथ 5 मई को शाम 6 बजे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 94 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 48 घंटे की मौन अवधि शुरू हो गई है। मतदान 7 मई को होगा। इस चरण के लिए अंत तक कुल निर्वाचन क्षेत्रों में आधे से अधिक के लिए मतदान पूरा हो जाएगा। तीसरे चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे, वहीं मंत्री प्रहलाद जोशी धारवाड़ कर्नाटक से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा मध्य प्रदेश से, दिग्विजय सिंह राजगढ़ मध्य प्रदेश से, समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले बारामती महाराष्ट्र से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल के कांड में एचडी रेवन्ना को 8 मई तक 3 दिन के लिए एसआईटी की हिरासत में भेजा गया। उनका कहना है कि गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है। एसआईटी उनके बेटे और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर यौन शोषण के कई मामलों की जांच कर रही है। उनकी पुलिस हिरासत 8 मई को खत्म हो जाएगी। वहीं शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि सीबीएसई की कक्षा 10 व 12 के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश में एनडीए की 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली और अमेठी में लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान संभालेगी। आज से उत्तर प्रदेश के इन संसदीय क्षेत्रों में डेरा डालेगी। मौसम इस सप्ताह दिखाएगा गर्मी अपने तेवर, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। कल से दिन गर्म रहने के साथ 9 जिलों में हीट